जिंदगी में जो आसानी से मिलता है वो लंबे समय तक नहीं चलता, और जो लंबे समय तक चले वो आसानी से नहीं मिलता। हीरा कोयले का एक टुकड़ा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दबाव को झेलना सही से सीख लिया। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा हृदय से स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं आपकी राशि की, और खास तौर पे बात जब तारीख की हो तो 10 से 16 जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, गृहिणी हो, युवक हो, शिक्षक हो, सभी के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। आप सभी के सुझाव बहुत अच्छे लगे थे। पिछली बार जब साप्ताहिक राशिफल दिया गया तो आप सभी से एक विनती थी कि जो आपके सुझाव हैं, जो आप चाहते हैं इस राशिफल में देखना, वो सभी बताइएगा। आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करके अपने सजेशंस दिए, और उन सजेशंस को इस राशिफल में इंप्लीमेंट करते हुए इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश जारी रहेगी। जैसे कि आपको आज का राशिफल बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से कोशिश यही है कि साप्ताहिक राशिफल भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। इस राशिफल के अंत में आपके साथ में सप्ताह के लिए विशेष उपाय सेगमेंट में बताने जा रहा हूं कि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एवं कर्ज से मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि की। मीन राशि के लिए हफ्ता बड़ा ही शुभ कहा जा सकता है। यहां पर सम्मान की प्राप्ति हो, अच्छी कमाई हो, लोगों का समर्थन हो, इज्जत हो, ये सभी आपको मिलेंगे। तो यहां पे अपॉर्चुनिटीज, चाहे हम कहें कहीं कॉन्फ्रेंस में जाने की बात, तो वो भी यहां पे आएगी। खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इस समय अगर आप करें तो आपके लिए बड़ी ही सुखद और लाभकारी दोनों ही सिद्ध होने वाली है। चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी, यहां पर कहीं ना कहीं फॉरेन यात्रा का योग जरूर बन रहा है। यहां बुद्धि जो है उसको विकसित होने की बात कहें, ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की बात कहें तो वो भी संभव है। अपने से ज्यादा ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ में बैठना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ में विचार विमर्श करना, इससे आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। पर ओवरऑल कमाई करते हुए हफ्ते के अंत में फिर भी खर्चे, चाहे वो माता जी की सेहत के रूप में हो, हॉस्पिटल बिल्स के रूप में हो, या फिर घर परिवार की सुख सुविधाओं के रूप में, ये आपके बहने तरफ जरूर बढ़ेंगे। यहां इस हफ्ते के अंदर ये भी कहूंगा कि घर की महिलाओं पर, चाहे बहन बेटी है, भुआ है, माता जी हैं, उनकी सुख सुविधाओं पर आप खर्च करते नजर आने वाले हैं। यहां महिलाओं के लिए खास तौर पे अगर बात की जाए तो हफ्ता बड़ा ही शानदार है, पर हफ्ते के अंत में मतभेद घर में उभर सकते हैं, जिसके कारण रो जाना या फिर उदास हो जाना या फिर नेगेटिव थॉट्स ये आप पर हावी हो सकते हैं। पूरा हफ्ता मीन राशि के लिए बड़ी ही पेसिमिस्टिक थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के साथ में भरा है, पॉजिटिव एक्शंस के साथ में भरा है, जिसे हम कहते हैं ग्लास हाफ फुल वाला पर्सपेक्टिव है। वो आपके लिए बना हुआ है कि हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे। पर हफ्ते के अंत में जाकर के जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये जो सोच है, कहीं ना कहीं पे इस पर लोग उंगली उठाना शुरू कर सकते हैं, आपके काबिलियत पर, या फिर ये कहें कि आपके काम में अड़चने डालना शुरू कर सकते हैं, ताकि जिस स्पीड में आप बढ़ रहे हैं वो स्पीड तोड़ी जा सके। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि स्वयं की मूर्खता के कारण ही कहें या ईगो के कारण कहें, आप खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल करके ज्यादा इस समय में रहना ही पड़ेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह समय बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है। यहां पर इंक्रीमेंट की बात कहें, कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात कहें, तो वो इस समय में संभव होता हुआ नजर आएगा। तो घर परिवार में अच्छी चीजों की शुरुआत, या फिर ये कहें कि कोई खुशखबरी मिलना, इससे बड़े ही आप प्रसन्न होते नजर आने वाले हैं। मेहमानों का आना, मेहमानों का प्रशंसा करना, घर परिवार का समर्थन प्राप्त करना, तो उनके सामने उनका ये स्वीकार करना कि आप अपनी जिंदगी में बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं, वो आपसे गर्व करते हैं, आपके साथ में जो रिश्ता है उसको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं। ये आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। पर एक चीज जरूर कहूंगा कि हफ्ते का अंत फिर वही चीज है कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस, यहां पर प्राउड को ईगो, ये बनने से बचाने की जरूरत है। ये कर लोगे तो जीत में रहोगे, वरना
कहा जाता है कि जितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं उतनी ही स्पीड से नीचे भी आना पड़ता है, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड में नीचे आना पड़ता है। यह चीज आपके साथ में ना हो, इस चीज की कामना करता हूं मैं कि आप स्वयं के दुश्मन ना बन जाएं। आपकी तरक्की जो है वो सबके लिए एक एग्जाम्पल बने, इस आशा के साथ मैं आपको ये राय दे रहा हूं। बाकी इस राशिफल के अंत में आपके लिए उपाय के तौर पे मैं 4 मेजर उपाय आपको बता रहा हूं, ना ही सिर्फ सेहत के लिए बल्कि आपकी आमदनी के लिए भी। ध्यान से सुनिए। यह तो हुई बात इस सप्ताह के राशिफल की। अब बात करते हैं यहां साप्ताहिक राशिफल के विशेष उपाय की। सबसे पहले, मांसपेशियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में उपाय के तौर पे सोमवार से लेकर के रविवार तक लगातार एक साधारण सा उपाय करना है। गन्ने का रस और छाछ, इनसे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ऐसा करने से राहत प्राप्त हो सकती है। दूसरा उपाय आपको बताता हूं, जिन लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है, सर्दी जुकाम या मौसमी बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या आ रही है, तो इस हफ्ते में आपको शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित दूध की धार से रुद्राभिषेक करना है। और पूरे हफ्ते करें तो बेहतर है, वरना सोमवार के दिन तो आपको करना ही करना है। फिर बात आती है आपके आर्थिक उन्नति की। तो ऐसे में एक बहुत साधारण सा सरल सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नदी में या तालाब में आपको आटे की गोलियां जो होती है वो बना करके मछलियों को खिलानी है। जब तक आप ये गोलियां बना करके खिला रहे हैं, तब तक आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है जितनी जितनी आप गोलियां डालते हैं। यहां पर इसको कहा जाता है कि भगवान विष्णु से संबंधित यह उपाय है और धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करेंगी और धन वैभव प्रदान करेंगी। फिर बात आती है अपनी आमदनी की। आमदनी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है, तो इसमें किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग अगर आप स्थापित कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि पारद शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो। और इस श्रावण माह में ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, अगर इस पे भी संपर्क करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित पारद शिवलिंग एवं आपके लिए चरण पादुका हो, रुद्राक्ष माला हो, जागृत रुद्राक्ष माला हो, तो उन्हें आपके लिए यहां पर निर्माण किया जा रहा है। पूजा पाठ से उनको शक्तिशाली बनाने का यहां प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में पारद का शिवलिंग हो और प्राण प्रतिष्ठित हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग आपके घर में है, तो एक काम करना है, पूजा करते समय ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, साधारण सा मंत्र है, ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और हर मंत्र के साथ में बिल्व पत्र जो है उसको पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो एक एक पत्ते पर एम रीम और श्रीम आपको लिखना है। ये 107 बार आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। 108वां बिल्व पत्र जो चढ़ाएंगे जिसपे आपने एम रीम और श्रीम लिखा है, ये चढ़ा करके वापस से लेंगे और अपने पूजन स्थान पर रख करके हर रोज उसकी पूजा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय जो करता है वो व्यक्ति की आमदनी में इजाफा या ये कहें वृद्धि जरूर देखने को मिलती है। घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। ये उपाय बताने का संदर्भ ये है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए ये कैसे खास बन सकता है। साप्ताहिक राशिफल की पहल तो की है, पर सिर्फ ये जानना कि परेशानियां क्या है वो काफी नहीं है। ये जानना कि परेशानियों का हल क्या है ज्यादा जरूरी है। इसी बात को समझते हुए आप सभी के लिए यहां पर इस हफ्ते के लिए मैंने आप सभी को उपाय बताए हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।